जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने आज एक बहुत ही आई ओपनिंग लर्निंग दी है। और ये एक ऐसी है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे माता पिता के मन में रहती होगी। मैं जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे मतलब बड़े हो गए हैं, अब टीनेज में हैं, 12th एंड 10th ग्रेड में हैं। तो बचपन से मैं शुरू से इनको 1-2 चीज़ें बोलती आ रही हूँ, थोड़ा साफ-सफाई के लिए और सेकंडली सच बोलने के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इंसान सच नहीं बोल सकता, उसकी आत्मा उतनी अम, उच्च कोटि की नहीं रह पाती। अगर आपको उच्च कोटि की जो कॉन्शसनेस है, आत्मा आत्मा नहीं कॉन्शसनेस बोलूँगी, कि आप अपनी आत्मा की उस प्योर परमात्मा की जो प्योर एनर्जी है हमारे अंदर, जिसे हम आत्मन भी कहते हैं, उसके क्लोज़ हम तब होएँगे जब हमारे अंदर शुद्धता होगी, और वो हर तरीके से शुद्धता होगी। तो ये मेरे अंतर्मन में शुरू से ही था, मैं खुद भी इसे फ़ॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ, करती भी हूँ किसी हद तक, लेकिन बच्चों में भी ये मैं गुण डालना चाहती थी। तो बच्चों में बचपन में जब तक वो छोटे थे तो वो सुनते थे। अब जब से बड़े हुए तो कभी सुना, नहीं सुना, और उनको एस्केप राउट अपने पापा की तरफ से मिल जाता है। पापा बीच में आ जाते हैं तो मुझे कभी, जैसे मैं उनको उनकी गलती पकड़ लूँ, उनको बताने समझाने की कोशिश करूँ तो वो बीच में आ जाते हैं, और फिर बच्चों को एस्केप राउट मिल जाता है। वो चले जाते हैं, और फिर फाइनली जो मेरा पर्पज़ है वो डिफीट हो जाता है। मैं बच्चों को समझा ही नहीं पाती हूँ। तो मेरे को ये लगता था कि जो उसके पापा हैं, वो उनको उल्टी-सीधी शिक्षाएँ दे रहे हैं। शिक्षाएँ दे रहे हैं, समझाने नहीं देते हैं, तो इनडायरेक्टली वो गलत ही सीख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाथ धो के खाना खाओ तो नहीं करते। पापा कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ऐसे मतलब मज़ाक में बोलते हैं। तो लेकिन बच्चे अब इस कदर हो गए हैं कि वो वाक़ई में ही मतलब जहाँ नीड होते हैं वहाँ भी नहीं करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर वो छोटे-छोटे अ, जैसे कहते हैं ना, व्हाइट लाइज़ इनकी भाषा में, नई बच्चों की भाषा में, मॉडर्न लैंग्वेज में व्हाइट लाइज़ कहते हैं ये लोग, तो वो बोलते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि आपके अंदर अगर इतनी अम, जागरूकता नहीं है, और इतनी अ, अपने आप पर विश्वास नहीं है कि आपने जो कार्य किया है वो सही किया है, क्योंकि अगर सही किया होता तो आप झूठ बोलने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कहीं झूठ बोलना पड़ रहा है, मेरा ये मानना है, तो और अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, राइट? और अपने आप को बचाने लायक परिस्थिति के हिसाब से, कि माँ से क्या बचाना, राइट? तो अगर माँ ने कुछ कहा है और आपने नहीं किया तो आप बचा रहे हो, तो कुछ गड़बड़ करी है। तो ख़ैर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन आज एक ऐसी बात हुई कि मैं आज कुछ ऐसा बच्चे को मैंने सुबह थोड़ा गुस्सा किया। अम, तो उसको समझाने के लिए किया कि झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। तो छोटी-सी बात पर सिर्फ़ उसको गुस्सा सिर्फ़ उसको समझाने के लिए कर रही थी। बट उसने पहले झूठ बोला, फिर जब मैंने मतलब डीप डाइव किया तो पता चला कि वो झूठ बोल रहा है। पहले तो मैं भी विश्वास कर लेती थी, बहुत समय तक करती रही। बट अब लगता है कि बच्चे हर चीज़ में मतलब ऐसा करने लगे हैं, तो मैं थोड़ा मेरे को भी ज़्यादा तहकीकात करनी पड़ती है। तो फिर मुझे लगा कि जब वो चले गए स्कूल वगैरह, और हस्बैंड अंकल भी चले गए, और उनका आपस में बातें चलती रहती हैं, वो पापा को बताते हैं एस्केप राउट के लिए, क्योंकि ईज़ी एस्केप मिल जाता है, फिर उनको एक शील्ड मिल जाती है मेरे से बचने के लिए। क्योंकि कन्फ्रंट नहीं कर पाते ना, अगर आप को लगता है आपने गलती करी है, आपके अंतर्मन में तो होता ही है कि आपने गलती करी है, और गलती भी करी है, और साथ में झूठ भी बोल रहे हो, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो गलती पे गलती हो रही है। और फिर पापा को बीच में ला कर के वो अपना तो चले गए, पापा भी चले गए ऑफ़िस। फिर मेरे अंतर्मन में बड़ा ही मंथन सा चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये सब जो बच्चे कर रहे हैं, इन्होंने मेरा एक भी ट्रेट इनमें नहीं आया। एक भी ट्रेट जो अच्छी चीज़ है, मैं इनको सिखाना चाहती थी, जिसके लिए मैंने कोशिश करी थी, और मैं सिखाने की पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत के साथ सिखाती थी, तो वो इन्होंने सीखा ही नहीं। तो ये लगा कि मतलब इन्होंने अपने पापा से सीख लिया। पहले मेरे को ऐसा लगता था, बट फिर मेरे को ये लगा कि पापा से कैसे सीखा? जब मैंने सिखाने की कोशिश करी, इन्होंने नहीं सीखा, तो पापा ने सिखाने की कोशिश करी तो इन्होंने सीखा कैसे? नहीं सीख सकते ना, कि किसी के सिखाने से नहीं सीख रहे हैं, वो अपने आप से पिक कर रहे हैं, जो कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसके हिसाब से पिक कर रहे हैं।
और ये जागरूकता मुझे कल आई जब मैंने एक सत्संग में ऐसी एक सुन रही थी वीडियो। तो उसमें जो आचार्य जी अपने जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि लोग सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात से है कि लोग अपने घरवालों को स्पिरिचुअल बनाते रहते हैं। वो कहते हैं स्पिरिचुअल बनाना नहीं पड़ता, स्पिरिचुअल होता है। वो अपने संस्कारों से पिक करता है स्पिरिचुअलिज़्म। तो मैंने जब ये सुना तो मेरे को एहसास हुआ कि बचपन में मैं भी एक छोटे से लाइक आप कह लीजिए कि तीसरी चौथी का बच्चा जो होता है, मैं जब थर्ड फोर्थ में थी, जब मैंने नया-नया हिंदी में बस पढ़ना लिखना ही सीखा था। तो मेरे पड़ोस में बच्ची थी और उसकी मम्मी बहुत सारी कृष्णा की बुक्स लाती थी, स्टोरीज़ की। तो ऐसा होता था कि मैं बोरो करके उससे सारी बुक्स पढ़ लेती थी, कई-कई बार तो वो बेचारी बच्ची भी नहीं पढ़ पाती थी। और मतलब ये लगन मेरे अंदर शुरू से थी, मेरे किसी भाई-बहन में ऐसी लगन नहीं मैंने देखी। और इसके बाद फिर मैंने दीक्षा भी ली। मैं सत्संग में भी जाती थी उन आंटी के साथ, मतलब वो आंटी जाती थी, आंटी बड़ी पूजा-पाठ वाली थी, अपने बच्चों को सिखाना चाहती थी। बट क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो मेरी फ्रेंड थी, हम उम्र थी, पड़ोसी थी, तो मैं भी जाती थी। और जाती थी और मेरे को इतना मतलब अपने घर से विरोधाभास मिलता था कि मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि, "ये कहाँ जाती है? ये मतलब 6-7 के बच्चे को सत्संग में कौन जाता है?" लाइक इतनी दूर-दूर चली जाती है। दूर-दूर यानी कि अपने गली मोहल्ले में ही एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तो उनके लिए दूर ही होता था, क्योंकि उनको उनकी नॉलेज में नहीं होता था ये सब चीज़ें। मैं अपने आप से जाती थी आंटी के साथ, बस ये कहती थी कि मैं आंटी के साथ जा रही हूँ, तो वो भी विश्वास पे मेरे पेरेंट्स भी मम्मी भी भेज देती थी कि हाँ, ठीक है, आंटी तो पड़ोसी हैं। तो फिर वो इतना बढ़ गया कि मैंने गुरु दीक्षा भी ले ली उनके साथ जाके। अपनी मम्मी को भी मतलब ज़बरदस्ती मैंने करवाया जबकि मेरी मम्मी का शायद मन नहीं था। और हुआ भी ऐसा कि मेरी मम्मी ने बाद में उसको छोड़ दिया और मैं बहुत नाराज़ हुई क्योंकि इतना मेरे में अक्ल ही नहीं थी कि स्पिरिचुअलिज़्म अपने संस्कार से इंसान पिक करता है। संस्कार यानी कि जो उसके पूर्व जन्म के इम्प्रेशंस होते हैं, जो पूर्व जन्म की उसकी जो भी मेमोरीज़ होती हैं, या जो भी इम्प्रिंट्स जिसे हम कहते हैं, प्रारब्ध और संचित कर्म और ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो वो उस हिसाब से पिक करती है वो सोल अपने आप। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे को अंदर एक जागृति आई कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूँ तो मेरे बच्चों के अंदर भी अगर वो पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, तो वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे उनको ये सब चीज़ें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। लाइक मैं मतलब मैं बीइंग अ मदर ऑफ कोर्स आई हैव टू गिव देम द एक्सपोज़र, बट वो उसको पिक करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनकी खुद की चॉइस है। ये उनकी फ्री विल है, जो एक मानव शरीर की होती है। जो बुद्धि के स्तर पर उसको एक ये फ्रीडम दी गई है भगवान की तरफ से कि वो अपनी अपनी फ्री विल का यूज़ करके, अपनी इच्छा शक्ति का यूज़ करके वो खुद से पिक करता है कि उसको क्या किस रास्ते पर जाना है, क्या चीज़ पिक करनी है। एंड दैट हैपेंस एवरीवेयर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को फालतू में ही दोष देती रही इतने सालों सालों साल, और बेकार में ही बोलती रही और न जाने कितनी आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई इस बारे में। अम, असलियत तो यही है, जो समझ में आई, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही समझ में आई कि किसी के सिखाने से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ़ उनको एक्सपोज़र देते हैं और करना ना करना, जाना ना जाना, ये उस स्पेसिफ़िक उस पर्टिकुलर सोल पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाता है, किस राह पर को पकड़ता है। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन गीता ऑल्सो कि अर्जुन को एक्सपोज़र दिया था। जो ज्ञान दिया था वो एक एक्सपोज़र था, जो कृष्णा भगवान ने दिया था और विष्णु जी ने दिया था। और ये उसके ऊपर छोड़ दिया था कि अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या निर्णय लेते हो, तुम लड़ते हो या नहीं लड़ते हो। तो तो ये इट वाज़ लाइक आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। तो इसका शुक्राना है मालिक का कि मेरे घर से उन्होंने मेरे अंदर से ये जो भाव है, जिसकी वज़ह से अननेसेसरी एक आर्ग्यूमेंट होती थी हमारे घर में। मैं अक्सर अपने हस्बैंड अंकल को ही बोलती थी कि तुमने बच्चों को सब गलत शिक्षा दे दी है, अच्छी शिक्षा देनी नहीं देते हो, या जब भी मैं उनको समझाना चाहती हूँ तो तुम बीच में आ जाते हो, बच्चों को ईज़ी एस्केप दे देते हो। तो ये बेकार की बात है, क्योंकि मैंने इतनी कोशिश करी, मेरे हस्बैंड अंकल ने तो कुछ कोशिश भी नहीं करी। वो तो सिर्फ़ बीच में आके बच्चों को बचा के चले जाते थे। लेकिन मैं तो उनको दिन-रात ये समझाती थी कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये करो, वो करो ऐसे। तो उन्होंने वो पिक ही नहीं किया, और हो सकता है वो बाद में पिक करे जब समय उनको समझाएगा अपने तरीके से, या जब भी वो जागृत उनका संस्कार जागृत होगा, वो कर्म जागृत होगा, और इन अदर वर्ड्स डिवाइन टाइम जब होगा। तो शुक्राना है मालिक का, वो इतनी डिटेल में आपको समझाते हैं।
कि बस क्या बोलूँ? बस शुक्राना ही शुक्राना बोलूँ और इतना शुक्राना बोलूँ कि जन्मों-जन्म खत्म हो जाएँगे लेकिन शुक्राने नहीं खत्म होएँगे और मैं जस्टिफ़ाई भी नहीं करूँगी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि इतने शुक्राने कर पाऊँ। मेरी जीवा में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं इतने शुक्राने भी कर सकूँ, बट शुक्राना सिर्फ़ बोल के मेरे भावों को समझें प्रभु और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबके माइंड में इतनी क्लैरिटी आए और सबको अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा और जो ये नए बच्चे हैं, इनको आप ही सद्बुद्धि दें और सबके साथ अच्छा हो, अच्छी बुद्धि और अच्छा पथ हम सबको दीजिए। हम सबको आवश्यकता है, पेरेंट्स को, बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका।